रे काय को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और बोलता है, काय तुम ऐसे कैसे हो गए? काय स्माइल के साथ बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम अभी मेरी करंट फॉर्म के बारे में बात कर रहे हो या? और एकदम से रे के पीछे आते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें अभी क्रश कर दूंगा, उसके बारे में बात कर रहे हो? तभी रे उसके अटैक को डॉज करके बच जाता है और काय का पंच जमीन पर लग जाता है। काय रे की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने इसे अच्छे से डॉज कर लिया, पर तुम इसे कितनी दूर तक ले जा सकते हो? और क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा? और फिर से रे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। रे उसे किसी तरह से डॉज कर रहा होता है और अपनी तलवार के अटैक के साथ खुद को बचाकर काय को पीछे कर देता है। रे उसके अटैक को डॉज करते हुए सोचता है, काय देखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा है, उसकी ये करंट फॉर्म बिल्कुल भी पहले जैसी या इम्प्रूवमेंट जैसी नहीं लग रही है, वो तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। तभी काय एक जबरदस्त अटैक करता है जिसे रे जंप करके डॉज कर लेता है। काय उसकी तरफ देखते हुए सोचता है और बोलता है, तुम्हारे एक्सप्रेशंस तो बता रहे हैं कि तुम अभी भी डिनायल में हो, पर तुम देख सकते हो ये तुम्हारा फॉल्ट है, इसके पीछे तुम ही रीजन हो कि मैं ऐसा बन गया। ऐसा इसलिए हुआ कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। ये सुनकर रे हैरान हो जाता है और सोचता है, क्या काय मुझे मारना चाहता है? क्यों? तो इस वजह से ये मॉन्स्टर बन गया मुझे मारने के लिए? ये सोचते हुए रे बिल्कुल शॉक होता है। तभी काय उसके पास आ जाता है, जस्ट अटैक करने ही वाला होता है, तभी कुरोहाशी वहां पर जंप करते हुए आ जाता है और बोलता है, हे इस इमरजेंसी के टाइम पे तुम क्या सोच रहे हो? तुम अचानक से अपीयर हो गए और रे को मारने की बातें करने लगे हो। तुम्हें रे से दूर रहना चाहिए, समझ में आई रे के छोटे भाई? और ये कुरोहाशी चिल्लाकर बोल रहा होता है। ये सुनकर रे थोड़ा सा हैरान होते हुए कुरोहाशी की तरफ देख रहा होता है। तभी काय बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ब्रदरहुड की परवाह करता हूँ? मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें रियलाइज करवाने आया हूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मेरी पावर देखो। और तभी अपनी फिंगर पर एक पावर इकट्ठी कर लेता है और जैसे ही उसे स्विंग करता है, चारों तरफ कुछ बीम से फ्लैश हो जाती हैं और कुरोहाशी और रे जमीन पर गिर जाते हैं और उनके आसपास काफी ब्लास्ट भी हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक चिल्ला रही होती है। कुरोहाशी ये देखकर बोलता है, ये कमीना। तभी दिखाया जाता है कि ओहिकावा ने शील्ड बनाकर कुछ लोगों को बचा लिया होता है और सोचता है, मैं चाहता हूँ रे और बाकी लोगों की हेल्प करना अपने बैरियर स्किल के साथ, बट मैं यहाँ से अपने बैरियर को नहीं हटा सकता। ये देखकर रे चिल्लाता है कि काय रुक जाओ तुम। और काय अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? रे बोलता है, मुझे पता है तुम थोड़े से वायलेंट हो चुके हो, पर तुम्हें इतना आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी काय स्माइल के साथ बोलता है, तुम बकवास कर रहे हो फाइट के बीच में, तुम तो बहुत ही ज्यादा शरीफ और कमजोर बन रहे हो। तभी काय के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी रे बोलता है, काय क्या हुआ? तभी एकदम से काय अपने हाथ पर काफी सारी बीम्स को एक्टिवेट कर देता है और चिल्लाता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुमने मुझे नीचे इंसान के तौर पर देखा, मैं तुम्हें कर्स कर दूंगा। और जैसे ही वो बीम्स रिलीज होती हैं, वो चारों तरफ ब्लास्ट करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से आम लोग और रे के साथी भी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। रे चिल्लाता है, आईचैन ओनो ध्यान से। और उन दोनों के आसपास भी ब्लास्ट हो रहे होते हैं। तभी काय हंसते हुए आगे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मेरी बस यही पावर है? तभी रे कुरोहाशी से बोलता है कि हमें इसे रोकना होगा। कुरोहाशी अपनी स्किल एक्टिवेट करते हुए गुस्से में बोलता है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी फीलिंग को रे, पर इससे बात करना जस्ट टाइम को वेस्ट करना है। मेरी कम्युनिकेशन का तो एक ही तरीका है। और जंप करते हुए काय की तरफ बढ़ जाता है और बोलता है, और इसे जोरदार एक पंच मारना। तुम मेरे पंच को ध्यान से सुनो काय। और जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है, वहां पर बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है, चारों तरफ आग ही आग और धुआं ही धुआं हो जाता है। और दिखाया जाता है कि कुरोहाशी स्माइल कर रहा होता है, तभी उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि काय ने उसका पंच अपने हाथ से ही रोक लिया होता है और अपने दूसरे हाथ पर पावर बनाते हुए बड़ी सी स्माइल कर रहा होता है। तभी वो एक पंच का अटैक कुरोहाशी पर करता है। कुरोहाशी सोचता है कि ये आदमी, तभी काय का पंच कुरोहाशी की बॉडी के आर पार हो जाता है, जिसे देखकर रे हैरान होता है कि कुरोहाशी वहीं जमीन पर गिर जाता है। काय बोलता है, तुम तो कचरे हो, यहाँ से दफा हो जाओ। ये देखकर रे दुख में कुरोहाशी के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी काय के ऊपर कोई अटैक कर देता है। ये ओइकावा होता है, जिसने अपनी बैरियर स्किल बनाकर कुरोहाशी को बचा लिया होता है। तभी काय बोलता है, ये कौन कमीना आ गया? ओइकावा उसके सामने आते हुए बोलता है कि काय, मुझे नहीं लगा था कि तुम
इतनी दूर तक चले जाओगे? और गुस्से में आगे बोलता है, तो ठीक है, अब मैं वो इंसान हूँगा जिसे तुम्हें फेस करना होगा, और स्क्वायर बॉक्स स्किल को एक्टिवेट कर देता है। तभी काय के चारों तरफ काफी सारे बॉक्सेस आ जाते हैं जो उसे कवर करना शुरू कर देते हैं। तभी ओनो बोलती है, रुको, अगर तुमने इस स्किल को किसी ह्यूमन पर यूज किया तो? तभी ओइकावा बोलता है, हाँ मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा बर्डन कास्टर के ऊपर डालती है, पर मैं किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ सकता जिसने मेरे फ्रेंड को हर्ट किया हो। तभी दिखाया जाता है कि काय दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और ओइकावा की उंगलियों में से खून निकलना शुरू हो जाता है। तभी आइचन बोलती है कि ओइकावा, तुम्हारी उंगलियों से तो खून निकल रहा है, पर वो अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपनी स्किल को एक्टिवेट रखता है और सोचता है, ये जितना मैंने उम्मीद करी थी ये उससे भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ये मेरी उम्मीद से ज्यादा बर्डन मुझ पर डाल रहा है, पर ये मुझे करना ही होगा। मुझे इसे सील करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस स्क्वायर को बंद करना शुरू कर देता है। तभी काय गुस्से में स्माइल करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और जोरदार चीखते हुए उस बैरियर को तोड़ देता है और हांफते हुए बोलता है, मैं चीजों को बिल्कुल भी वैसे नहीं होने दूंगा जैसा तुम चाहते थे। और एकदम से उसे रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी कांप रही होती है और वो अपने हाथ को देखते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में नहीं है। ये सुनकर ओनो बिल्कुल हैरान हो जाती है और सोचती है कि ओइकावा ने बिल्कुल भी खुद को होल्ड बैक नहीं किया, पर फिर भी ये बोल रहा है कि इसकी बॉडी परफेक्ट कंडीशन में नहीं थी। और काय वहां से जाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ रे, पर अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं डेफिनेटली तुम्हें मार दूंगा। और वहां से उड़कर चला जाता है और हवा से ही बोलता है, बस उस मोमेंट का इंतजार करो जब मैं वापस आऊंगा।